हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जानते हैं। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, इस पर हम शुरू में ही एक नंबर दे देते हैं ताकि जिन लोगों को ज़रूरत हो, जिन लोगों की आवश्यकता हो और वो व्हाट्सएप नंबर जानना चाहते हो। एक वीडियो में तो सारी चीज़ों को बताना संभव नहीं रहता है, तो ख़ास करके आप यदि कोई सलाह लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। वीडियो के शुरू में और अंत में आपको भी मोबाइल नंबर देने की हम कोशिश करेंगे। यदि आपको लेप्रोसी हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो इस बीमारी में ज़्यादातर मरीजों का ये सवाल रहता है कि सर खाने में क्या क्या चीज़ आपको नहीं खानी चाहिए, खाना में क्या क्या वर्जित है। तो हमने पिछले कई वीडियो में आप सभी को हमने बताया है कि इसमें किसी भी तरह का कोई परहेज की ज़रूरत नहीं पड़ता है। पूरा ये निघंट खोजने के बाद में, पूरे आयुर्वेद को ढूंढने के बाद में अभी तक एक चीज़ मिला था कि ओल जो ज़मीन के नीचे बैठता है, जमी कंद नहीं खानी चाहिए। और खट्टा दही जो होता है लेप्रोसी के मरीज के लिए या किसी भी बीमारी में आपको हानि करता है, यूरिक एसिड को बढ़ा देगा, दर्द पीड़ा होने लगेगा। तो जमी कंद, ओल, दही, खट्टा दही, मीठा दही आपको खाना है, खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो खाने में क्या क्या नहीं खानी चाहिए, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी वीडियो हम पूरे ईमानदारी और सच्चाई के साथ हम बताते हैं। अभी तक कोई रोगी पर ऐसा देखने में नहीं आता था कि मुर्गा खाने के वजह से, चिकन खाने के वजह से, चिकन से किसी प्रकार का किसी को दिक्कत हुआ हो। लेकिन एक महिला हमारा जो मैम है, वो हमारा पिछले कई दिनों से ट्रीटमेंट ले रही थी और काफ़ी अच्छी हो चुकी थी। और उन्होंने एक दिन मुर्गा खा लिया, चिकन खा लिया, मुर्गा का उन्होंने ये मांस जो है खा लिया। तो उनको जीभ में जो है, उनको निनाव तो पहले रहता था, माउथ अल्सर ठीक हो गया था, पुनः आने लगा। और पुनः आने लगा कि उनको थोड़ा सा बीमारी हल्का बढ़ गया। तो हमने कहा कि ठीक है, वो छोड़ दीजिएगा मुर्गा। यदि आपको ये सेट नहीं करता है, मसाला, तेल मसाला, तो नहीं लीजिए, कम तेल मसाले का प्रयोग करें। मछली है, मीट है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल मसाले का प्रयोग करना पड़ता है। तो जिनको कोई दिक्कत नहीं है वो खाएं। लेकिन बहुत सारे जो लेप्रोसी के मरीज हैं उनको तेल मसाला कम खानी चाहिए, अन्यथा उनकी बीमारी को बढ़ा सकता है। तो अभी तक ये चीज़ आया है नया, वो हमारा मरीज हैं, महिला हैं, और उन्हें फ़ोन करके बताया था कि सर हमने मुर्गा का प्रयोग, मुर्गे के मीट का प्रयोग हमने किया, तो निनाव जो पूरा बिल्कुल ठीक हो गया था, पूरी तरह से उनको ठीक हो रहा था बीमारी। उस खाने के दौरान थोड़ा सा बीमारी बैक किया। तो इसलिए हम आपको समझा देते हैं कि रोगी, यदि आपको निनाव है या किसी भी तरह का दिक्कत है, तो कम, ऐसे सभी कुष्ठ रोगियों को, लेप्रोसी के मरीजों को तेल मसाला कम ही खानी चाहिए। और मस्टर्ड ऑयल, कड़ू तेल जो मार्केट में शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो आप उसके जगह पर ये जो सनफ्लावर है, सूर्यमुखी का तेल आप ले सकते हैं, अच्छा है। पतंजलि कई तरह का प्रोडक्ट आपको कई कंपनियों का मिल जाता है,
हम तो ऐसे प्रयोग करते हैं, आपको यह कोई भी बीमारी हो या ना हो, शुद्ध अभी हमको लगता है। कई साल से हम 8-10 साल से प्रयोग कर रहे हैं। ये आपको सूरजमुखी तेल का, तो कोई ब्रांडेड कंपनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो खाने में तेल मसाला न खाएं। और इसमें अब आइए थोड़ा सा लक्षण सिम्टम की चर्चा हो जाए। ये सुन्न रहना, सेंसेशन ख़त्म हो जाना। कहीं पर भी आपका शरीर को लीजिए, गर्दन लीजिए, चेहरा लीजिए, चमड़ा का हल्का कलर बदलने लगे, चमड़ा मोटा होने लगे, दही के छाली की तरह, हाथी के चमड़े के तरह, भैंस के चमड़े के तरह मोटा होने लगे। और वहाँ पर क्या करिए, सुन लगता है तो वहाँ पर पिन, अल्पिन, चिट्टी, कलम कुछ भी हलाइएगा तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो ये लक्षण है लेप्रोसी का, कुष्ठ रोग का। और झुनझुनी, जिसे झंझनाहट आप कहते हैं, और वहाँ पर हमेशा लगता है कि कोई कीड़े रेंग रहा है, कीड़े रेंगने के समान आपको ऐसा महसूस होता है। और एमडीटी का दवा यदि आप ले रहे हैं तो पूरा चेहरा काला करने लगता है। एमडीटी के दवा से आँखों से कम दिखाई देना, उल्टी जैसा मन, वोमिटिंग टेंडेंसी, पीलिया, जॉन्डिस, पेशाब में जलन, ये सब इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसका साइड इफ़ेक्ट जरूर जान ले। और लेप्रोसी के जहाँ पर शिकायत हो गई है, त्वचा से पसीना निकलना बंद हो जाता है, वहाँ का केस सब झड़ जाता है, और पैर का चप्पल निकलने लगता है, और हाथ से भी कुछ पकड़ने पर आपको लगेगा कि छूट जाएगा, और शरीर में बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमजोरी दिखाई देता है। और जो चमड़ा है बुढ़े के तरह, उसमें लाइनिंग करके आने लगेगा, जैसे तैसे लग रहा है कि मिट्टी कोई फट जाता है, पानी जब नहीं हुआ रहता है। चरखा इस तरह से बॉडी में आपको दिखाई देता है, और फटने जैसा होता है। लगता है कि ये व्यक्ति कभी तेल का प्रयोग नहीं करता है, इसलिए ऐसा हुआ। चेहरे पे यदि आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर देता है, कान पर यदि आ जाए तो मोटा होने लगता है, और हाथ पाँव में यदि ये सब आ जाए तो उंगली को भी टेढ़ा कर देगा। और घाव जल्दी आपका ठीक ना हो, पिछले कई सालों से घाव रह गया है हाथ पैर में, तो ठीक जल्दी नहीं होता है। नाखून मोटा होने लगता है, काला होने लगता है, और काला होकर धीरे धीरे गिरने लगता है। तो इसका उपचार में हाइड्रोकोटाइल आप ले सकते हैं, प्राथमिक उपचार के लिए है। इसे बीमारी केवल कंट्रोल रहता है। हाइड्रोकोटाइल 30 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए, बीमारी से आगे नहीं बढ़ता है। कई लोग कहते हैं कि सर ये ले लेते हैं, खरीद लेते हैं, इससे ठीक हो जाएगा। हमने कहा है कि मेरा वीडियो बार बार देखिए, हम कभी भी इस दवा से नहीं कहें कि इसे ठीक हो जाएगा, बल्कि रोकथाम करेगा। रोकथाम करना अलग चीज़ है। लेप्रोसी एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जटिल बीमारी है। आयुर्वेदिक दवा के भरोसे इससे आप ठीक नहीं कर पाएंगे, केवल इसे आराम होगा। और कई लोगों को घाव बन जाता है तो ड्रेसिंग तो करें ही, उसका मलहम पट्टी करें ही, साथ में आपको चालमोगरा का तेल मार्केट में आपको 250 रुपये में 50 ml मिलता है, कहीं से भी ले ले। घाव जहाँ बन गया है, चमड़ा टाइट हो रहा है, इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। कड़ू तेल ऐसे हमने बताया कि मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छा काम करता है। हम वही बात आपको बताते हैं जिसकी सच्चाई है। और जिन लोगों का ठीक हो गया है लेप्रोसी कुष्ठ रोग की बीमारी, उनका हमने फ़ोटो, टेलीफोन नंबर सब हम रख चुके हैं। ये पूर्णतः ठीक हो जाता है। हाथ पाँव का उंगली टेढ़ा भी हो गया है तो धीरे धीरे सीधा होने लगेगा। एमडीटी का दवा खा रहे हैं तो इस बात को जरूर जाने कि एमडीटी का दवा, कई लोगों को मन में बैठा रहता है कि एमडीटी का दवा खा लेंगे तो बीमारी जड़ मूल से ठीक हो जाएगा, वो भी फ्री में। तो 1 साल तक एमडीटी का दवा का कोर्स आपको चलाया जाता है। दोबारा आप मांगेंगे तो अभी डॉक्टर नहीं देंगे, इसलिए कि उसकी साइड इफ़ेक्ट है। और होम्योपैथिक दवा का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं रहता है, लेने में आसान है, बीमारी को जड़ से ठीक करता है। होम्योपैथिक दवा का आविष्कार क्यों किया गया, इसका भी कारण है। एलोपैथ के
हैनीमैन साहब एलोपैथिक चिकित्सक थे, बहुत बड़े चिकित्सक थे, लेकिन वो जब इलाज करते थे तो एक बीमारी का इलाज करते थे तो दूसरा उत्पन्न हो जाता था, यानी जड़ से कोई बीमारी ठीक होने का नाम नहीं लेता था। तब जाकर हार पाँच कर उन्होंने होम्योपैथिक दवा का रिसर्च किया। तो होम्योपैथिक दवा असाध्य बीमारी के लिए है ही, जो अंग्रेजी दवा से आसानी से ठीक नहीं होता है। तो अंग्रेजी दवा से यदि आपका ठीक नहीं हो रहा है या आपको तरह तरह के डेप्सोन MDT का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होम्योपैथिक दवा से बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाता है। जिनको आँख से कम दिखाई देने लगा है कुष्ठ रोग की वजह से, उनको करनी क्या चाहिए? उनको जिनको आँख से कम दिखाई देता है तो पपीते का सेवन करनी चाहिए। कैरिया पपाया, पपाया को, यानी उसमें विटामिन A बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। जिन बच्चे से लेकर बूढ़े तक आँखों की रोशनी जिनका कम हो रहा है, उनके लिए तो अमृत तुल्य है पपीते। तो पपीते का सेवन करें, आँख का रोशनी आपको पुनः लौटेगा। या आँख संबंधी कोई भी दिक्कत है तो सुबह में हल्का सा आप देसी पपीते का प्रयोग करें, कच्चा या पका, तो ज़्यादा कारगर रहता है। तो आपको ये कुष्ठ रोग पर, लेप्रोसी पर हमने वीडियो बनाया है। यदि MDT की दवा से आप संतुष्ट नहीं हैं और आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं, करें तो क्या करें, जाए तो क्या करें, कहाँ जाए, आपको लग रहा है कि MDT बार बार खा रहे हैं और बीमारी जस का तस बना हुआ है, गर्मी कर रहा है, दिक्कत लग रहा है, लेना नहीं चाहते हैं, आपको समझ में आ गया है कि MDT के दवा से आपका ठीक नहीं होगा, डॉक्टर बदलना चाहते हैं, दवा बदलना चाहते हैं, लेकिन घुमा फिरा के वही लोग दवा देते हैं। उसके बाद में आपको नहीं खाना है, नहीं खाइए, सूट नहीं करता है MDT का तो मत खाइए, होम्योपैथिक दवा को चुनाव करिए, होम्योपैथिक इलाज कराइए, आपका बिल्कुल बीमारी ठीक हो जाएगा। कितने लोगों को ठीक हो चुका है, सबका हमने टेलीफोन नंबर उपलब्ध हम रख चुके हैं। जिनको थोड़ा सा हिम्मत नहीं रहता है, विश्वास नहीं रहता है, तो आप बातचीत कर सकते हैं मरीज से। तो इस तरह से होम्योपैथिक दवा से आपका बीमारी जो है बिल्कुल क्या होता है, जड़ से चला जाता है। यानी आपको जड़ से ठीक करने के लिए आज नहीं तो कल आपको होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कहीं पर भी जाइएगा तो आपको MDT का ही दवा मिलेगा। तो MDT का दवा से ठीक कभी होता नहीं है, आराम थोड़े दिन के लिए रहता है, छोड़ते ही बैक कर जाता है। आप सभी तो आप लोग जानते ही मरीज हैं, तो हमें बताने की क्या ज़रूरत है। तो बहुत सारे मरीजों का ये बीमारी जो है बैक कर जाता है, तो उसको बैक न करे, यानी जड़ मूल से ठीक हो जाए, इसका एकमात्र उपाय है, एकमात्र इलाज है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। अपना पूरा डिटेल्स आप बताइए। हमारा सर्विस लेने के लिए, यानी अपना बीमारी के बारे में जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अंत में एक बता दूँ, 9801757533, यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। फिर एक बार नंबर को नोट कर लीजिए, 9801757533। कई लोगों का माइंड थोड़ा है बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, इतने फास्ट हम बोल रहे हैं, उनको उसके बाद समझ में नहीं आएगा। तो जिनकी मेमोरी बहुत कम हो गई है लेप्रोसी कुष्ठ रोग के कारण, उनके लिए मोबाइल नंबर है हमारा, व्हाट्सएप नंबर है 9801757533। यदि स्मार्टफोन है आपके पास में तो सही बात है, इस पर अपने व्हाट्सएप पर नंबर सेव करनी पड़ती है, सेव करके व्हाट्सएप आप कर सकते हैं जो भी दिक्कत है।
यदि आपको स्मार्टफोन नहीं है तो अगल बगल कहीं पर भी आप जाकर कहेंगे कि व्हाट्सएप करना है और जो आपको मैसेज देना है आप उसे मैसेज करवा सकते हैं। घर बैठे अपना सर्विस ले सकते हैं, घर बैठे आप सलाह ले सकते हैं। अब ऑनलाइन की ज़माना है, तरह तरह का आपको फ़ायदा मिल जाएगा आपको। तो खाने पीने में तेल मसाला कम खाएं। यदि निनाव हो गया है, मुंह फर गया है, तो ये जो चिकन है, मीट है मुर्गे का, थोड़ा नहीं खानी चाहिए। अथवा उन्होंने बताया नहीं कितना खाया था, थोड़ा खानी चाहिए, बहुत हल्का। मीट मछली अंडा जो भी मसालेदार चीज़ हैं हल्के में लेप्रोसी के मरीज। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। अगर किसी भी तरह का कोई तकलीफ़ है, आपको ठीक नहीं हो रहा है लेप्रोसी का बीमारी, तो ज़रूर आप व्हाट्सएप करिए, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।